नमस्कार साथियों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे आरटीआई अधिनियम की धारा 5(1) के बारे में। मैंने आपको दोस्तों कल जो वीडियो बनाया था उसमें धारा 5(3) के बारे में बताया था कि किस तरह से जो जन सूचना अधिकारी है उनका ये दायित्व है कि वो आप लोगों की यथासंभव सहायता करे। जब भी आप कोई सूचना मांगे तो उनका ये फ़र्ज़ है कि वो आपको सूचना दे दिलवाए, और जो भी सूचना से संबंधित परेशानी है उस परेशानी को आपकी दूर करने का काम करे। ये बातें दोस्तों मैंने कल आपको जो वीडियो बनाया था धारा 5(3) का उसमें बताई थी। तो आज साथियों मैं आपको बताऊंगा धारा 5(1) के बारे में। आरटीआई कानून की जो सेक्शन 5(1) है वो क्या कहती है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों जो भी आरटीआई एक्ट में लिखा है, जैसे लिखा है मैं ऐसे ही आपको पढ़कर बता रहा हूँ, कुछ अपनी तरफ से जोड़कर नहीं बताता, क्योंकि दोस्तों जो कानून में लिखा हुआ है वही बताना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसको पढ़ रहा हूँ। देखिए, सेक्शन 5(1) लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम। प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियमन के 100 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एकाकों या उनके अधीन कार्यालयों में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। देखिए साथियों, अब इसको थोड़ा सा आप समझिए। धारा 5(1) ये कहती है कि मान लीजिए कोई भी कार्यालय है, तो उस कार्यालय में यदि आरटीआई आवेदन दोस्तों ज़्यादा आते हैं या ऐसा लगता है कि यहाँ सहायक जन सूचना अधिकारी की आवश्यकता है, तो वहाँ सहायक जन सूचना अधिकारी को दोस्तों नियुक्त किया जा सकता है। और केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी भी हो सकता है और राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी भी हो सकता है। अब इसमें दूसरी बात दोस्तों ये क्या कह रहे हैं, देखिए, प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर, मान लीजिए ये एक्ट 2005 में बना, अब 2005 के बाद दोस्तों आप इसमें जैसे ही ये एक्ट प्रभावी हुआ तो उसके ठीक 100 दिन के अंदर ये जो लोक सूचना अधिकारी है ये नियुक्त होने थे। कई डिपार्टमेंटों में आजकल ये नियुक्त है भी, और कहीं कहीं दोस्तों ऐसे ही चल रहा है मिला जुला काम। तो दोस्तों इसमें अधिकारियों को अभिहित करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। मान लीजिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को ये लगता है कि भाई हमारे कार्यालय में 2 सहायक जन सूचना अधिकारियों की आवश्यकता है, तो 2 सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति धारा 5(1) के तहत कर दी जाएगी। उनका कार्य यही होगा कि वो लोगों को सूचना दे और सूचना एकत्रित करके सूचना मांगने वाले को सूचना उपलब्ध कराए। तो साथियों, धारा 5(1) जो है काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, काफ़ी मजबूत धारा है। तो आप लोग इसका सदुपयोग कीजिए। कई बार सूचना आयोग में देखने में ये आया है कि जो जन सूचना अधिकारी है वो दोस्तों ये तर्क देते हैं, ये कहते हैं कि श्रीमान हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम आरटीआई एक्ट के तहत जो आवेदन आते हैं उनका निस्तारण करें, या फिर लोग सूचना ऐसी मांगते हैं जिसमें हमारा काफ़ी समय बर्बाद होता है और ये सूचनाएं हमें ढूंढनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह के जो बहाने हैं जो केंद्रीय जन सूचना अधिकारी है या फिर राज्य जन सूचना अधिकारी है, वो ये बात सही है, तमाम तरह के अपने तर्क आयोग के समक्ष रखते हैं। लेकिन ये डिपेंड दोस्तों करता है यदि सामने आयुक्त कैसे बैठे हैं, आयुक्त उनकी बातों को काउंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा आपको समझदार होकर आपको उनकी बातों को काउंटर करना है, उनका जवाब देना और बताना है
कि धारा 5(1) के तहत आप जो है जितने भी आपको सहायक जन सूचना अधिकारी की आवश्यकता है वो आप कर सकते हो, वो आपको शक्ति प्राप्त है दोस्तों, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ये बहाना मार दो कि साहब हमारे पास काम नहीं था या काम ज़्यादा था, हमारे पास टाइम नहीं था, हम उनको सूचना नहीं दे पाए, है ना। तो किसी भी तरह का कोई बहाना दोस्तों गुंजाइश आरटीआई एक्ट में नहीं है। तो आप तो लोग थोड़ा सा आरटीआई अधिनियम को स्टडी कीजिए, मैंने कई बार आपको कहा है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सेक्शन 5 में ही दोस्तों कई सारे धाराएं ऐसी है जो आपकी खुद में कई समस्याओं का निस्तारण कर सकती है, जिसकी वजह से दोस्तों जो आपके आरटीआई आवेदन है, कई बार हमारे ऐसे आरटीआई कार्यकर्ता है जो आयोग में जाते हैं और आयोग में जाने के बाद दोस्तों वो इस चीज़ में हार मान जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो आयोग के समक्ष तर्क प्रस्तुत नहीं करते। और जो जन सूचना अधिकारी है, जन सूचना अधिकारी तमाम तरह के झूठे सच्चे तर्क प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों ये बात वैसे गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब किया क्या जा सकता है साथियों, ये लोग जान पूछ करके जो है ताकि सूचना ना देनी पड़े और सूचनाओं से जो है बचा जा सके, तो इस तरह का जो है कार्य करते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 5(1) का आप लोग भी अध्ययन कीजिए, इसको पढ़िए समझिए, और इसको पढ़ने और समझने के बाद दोस्तों इसका आप लोग लाभ लीजिए। मैं आपसे साथियों फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को आप हमारे घर पर सब्सक्राइब कीजिए। साथियों मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज मैंने अपनी एक मौलिक ड्यूटी का पालन किया दोस्तों, एक नागरिक होने के नाते मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ। तो मैं आप लोगों को आरटीआई अधिनियम के बारे में बता रहा हूँ। तो फिर होगी मुलाकात दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।